क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगी मैं एंड देन उनसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव्स होंगे। सो फर्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि एटम कहाँ से आया। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब एटम के बारे में थोड़ा पढ़ाई करेंगे। ओके, चैप्टर का नाम है हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आदमी आए थे, आई मीन लोग आए थे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थ्योरी दे के गए थे। सबसे पहले तो हम लोग के कन्नड़ आए थे, जिनका थोड़ा सा कहानी हम लोग जानते हैं कि कन्नड़ आए थे, वो थोड़े स्मॉल पीस ऑफ फूड को लिए थे एंड देन वो प्रेस कर रहे थे। प्रेस करते करते वो एक ऐसा टाइम तक पहुंचे जिस टाइम तक उनको लगा कि ये पार्टिकल तो और टूट नहीं सकता है। ठीक है, तो ये था कन्नड़ जी का कॉन्सेप्ट। एंड देन आए डल्टन। डल्टन का थ्योरी जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे जे थॉमसन का थ्योरी। ठीक है, टॉपिक है जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट कि हमारा बोर्ड थोड़ा कलरफुल दिखे। ओके, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल में ऑब्वियसली दिए कौन थे, दिख रहा है, मॉडल में ही नाम दिख रहा है जे थॉमसन। ये एटॉमिक मॉडल में फर्स्ट बात तो ये बताए थे, फर्स्ट पॉइंट, कि एटम जो है वो स्फेरिकल होता है। क्या होता है? एटम स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मीन्स बॉल टाइप्स। ओके, तो ये है स्फेरिकल। सेकेंड पॉइंट ये बोले थे कि ये जो मॉडल है, ये मॉडल ये बताता है कि एक एटम में हर जगह पॉजिटिवली चार्ज है एंड नेगेटिवली चार्ज उसमें एम्बेडेड किया हुआ है, मतलब चिपका हुआ है। चिपका हुआ मतलब ये अगर एक एटम है तो इनका मोस्टली जो पार्ट्स दिख रहा है वो पॉजिटिव है एंड नेगेटिव चार्ज इसमें एम्बेडेड है। जैसे हम बोलते हैं डायमंड एम्बेडेड नेकलेस, सो दैट टाइप्स। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एम्बेडेड है एक एटम में। ठीक है, अब ये तीसरा जो हम लोग का थर्ड पॉइंट बोले थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये जो एटम है ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल? जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। ओके, तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, ये बोले थे जे थॉमसन। इनका फोर्थ पॉइंट ये नोट करने वाला है कि ये जो मॉडल है इनको ये बहुत सारे एग्जांपल से समझाए थे, जैसे कि वाटरमेलन मेथड, इफ नॉट वाटरमेलन मॉडल, सॉरी, वाटरमेलन मॉडल। अब वाटरमेलन का बात हो गया तो हम लोग थोड़ा वाटरमेलन को ड्रॉ कर लेते हैं मजेदार तरीका से। वाटरमेलन का बाहरी कलर कुछ ग्रीन होता है, वो कुछ ऐसा ग्रीन होता है, ये ग्रीन। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। मैं और एक लाइनिंग कर देती हूँ लाइट कलर से। दिस इज आवर वाटरमेलन। अंदर अंदर का पार्ट पूरा रेड होता है। ठीक है, अंदर का पार्ट पूरा रेड होता है। वाह, कितना अच्छा ड्राइंग कर रही हूँ ना मैं। अब जो सीड्स होता है वो ब्लैक कलर के होता है, बट यहाँ पर हम लोग का ब्लैक ही स्क्रीन है, दैट्स वाई हम लोग व्हाइट कलर का सीड्स यहाँ पे करेंगे। ओके, तो ये ऐसा बोले थे कि वाटरमेलन मेथड इसीलिए, आई मीन मॉडल इसीलिए बोले थे बिकॉज ये जो वाटरमेलन है इनका जो ये ग्रीन पार्ट है, एज एग्जांपल वो बोले थे कि ये जो ग्रीन पार्ट है ये एटम का सरफेस है, ओवरऑल ऊपर वाला सरफेस है। ये जो रेड पार्ट है ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज जो है पूरा जगह में, और ये जो सीड्स है वो नेगेटिवली चार्ज है एटम का। ऐसा ही और एक अगर एग्जांपल दे तो और एक एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि हम लोग के पास है प्लम पुडिंग मेथड। हम लोग पुडिंग खाए हैं, बहुत जगह खाते हैं हम लोग, ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पुडिंग लास्ट में डेजर्ट्स में। ओके, सो वहीं पर हम लोग का कुछ ड्राई फ्रूट्स होता है उसके अंदर, देन ड्राई फ्रूट्स आर द कौन, नेगेटिव चार्ज एंड द होल पुडिंग इज पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो आई होप कि ये जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल आपका क्लियर हो गया होगा। और अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? रदरफोर्ड मॉडल। बट उनसे पहले क्या जे थॉमसन फुल्ली, आई मीन कि फुल्ली प्रॉपर तरीका से एक मॉडल दे पाए थे? इनका मॉडल सही था क्या? सो नो। इसके बाद ही हम लोग पढ़ते हैं रदरफोर्ड का एक्सरे एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ते हैं? रदरफोर्ड एक्सरे, उसी को लिख रहे हैं, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। नाम ही इतना बड़ा है, एक्सपेरिमेंट कितना बड़ा होगा रे बाबा। बहुत इजीली समझा दूंगी, समझ में आ जाएगा आई होप की। सो
रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसमें इन्होंने अच्छा किए कौन थे ये एक्सपेरिमेंट का नाम से पता चल रहा है कौन किए थे, मार्क कर लो, रदरफोर्ड जी किए थे। ओके, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स चूज करेंगे इसको करने के लिए। ये एक ब्लॉक रखे थे जिसपे वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखे थे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखे थे, ठीक है, ये हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ओके, सो यहाँ पर एक ZNS स्क्रीन वाले कोटेड किया हुआ एक स्क्रीन रखे थे, ZNS, ठीक है, ये ब्लॉक है, थोड़ा लोकेट कर देते हैं, और ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ओके, ये कलर कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो ये ब्लॉक है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, वो ZNS स्क्रीन है, पता तो चल रहा है। अब ये ब्लॉक से जो है ना, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से हमेशा अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे ये सब निकलता है। तो ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, इसमें से क्या निकल रहा था, अल्फा रे निकल रहा था, नाम ही है रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो कौन सा रे निकलेगा भाई, गामा निकलेगा क्या, नाम ही है अल्फा, तो यहाँ से क्या निकल जाना था, अल्फा रे, बट सिर्फ निकल रहा था क्या, उधर कुछ नहीं हो रहा था। इधर वो रखे थे गोल्ड फॉइल, क्या हम लोग के पास येलो कलर है, तो है, यहाँ पर हम लोग बना देंगे एक गोल्ड फॉइल। गोल्ड को ही क्यों लिया गया था, ZNS स्क्रीन क्यों लिया गया था, ये एक्सपेरिमेंट समझाने के बाद करेंगे, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड फॉइल लिया गया था। अब यहाँ से एक्स रे जा रहा है, ये सीधा जाता है, सिंस मैंने ये जो है ये थोड़ा ऊपर बना दिया है, ओके मैं ठीक कर लेती हूँ। ओके, ऐसा कुछ मैंने कर दिया है। अब यहाँ से रेज को लेके जाएंगे, कौन से कलर में रेज को लेके जाया जाए, व्हाइट, ओके, यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं, नॉर्मली पार हो जा रहा था। अरे अभी तो रुको, ट्रेलर चल रहा है ये बस, ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है, और अभी तो और रुको, पिक्चर बहुत बड़ी है। ओके, तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में ऐसा कुछ हुआ कि यहाँ से रेस जाने लगे, मैक्सिमम रेस यहाँ से ऐसे पार हो जा रहे थे, जैसे इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ऐसे पार हो जा रहे थे, ठीक है, पास कर जा रहे थे। कुछ रेस, इनमें से कुछ रेस, बहुत कुछ रेस ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहे थे, कुछ लार्ज एंगल्स में डिफ्लेक्ट कर रहे थे, कुछ स्मॉल एंगल्स में डिफ्लेक्ट कर रहे थे, और शायद ही अगर यहाँ से यहाँ 20,000 रेज जा रहे हैं, तो शायद उनमें से एक रे, सॉरी रेज बोल दिया मैंने, सॉरी, एक रे उसी पाथ पे वापस आ रहा है। कौन सा रे उसी पाथ पे आ जा रहा है, आपको थोड़ा अच्छा से दिखे, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे रेड कलर से ये रे को ड्रॉ कर रही हूँ। ये रे, ये जो रे है, ये वापस उसी पाथ पे आ जा रहा है, ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा अगर हम लोग देखें तो ऑब्जर्वेशन ये है, तीन तीन ऑब्जर्वेशन, क्या क्या, अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन की बात करें कि हम लोग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से क्या क्या चीज ऑब्जर्व किए, पहला पॉइंट तो क्या कि मैक्सिमम जो रेज है, पहला पॉइंट क्या, आप लोग शायद मेरे को नहीं देख पा रहे हो, अच्छा, मैक्सिमम जो रेज है वो ऐसे ही पास हो जा रहे थे, तो मैक्सिमम रेज, मैक्सिमस लिख दिया मैंने सॉरी, मैक्सिमम रेज पासिस, ऐसे ही पास हो जा रहे थे, उसमें से कुछ रेज, फ्यू रेज डिफ्लेक्टेड, फ्यू रेज डिफ्लेक्ट, उनमें से शायद 21 इन 20,000 रेज come back in same direction. So this is our observation in Rutherford alpha ray scattering experiment. Okay? अगर आपको समझ आ गया होगा ओ तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है, आई मीन डायग्राम बनाया है एंड देन ऑब्जर्वेशन लिखा है।
1 2 3। आई होप कि अब तक तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंक्लूजन क्या था, कि क्या हुआ। फिगर पे फिर से चले जाते हैं थोड़ा सा। हुआ क्या कि हो सकता है, अच्छा इसको थोड़ा ना जूम करके देखेंगे कि अंदर हुआ क्या होगा, कि ऐसा कुछ क्यों हुआ, अंदर क्या हुआ होगा, और एक फिगर बनाएंगे। ओके, डायग्राम हमारा थोड़ा अच्छा बनना चाहिए। इस कलर का लेते हैं जो हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। वाह, हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बहुत खूबसूरत दिख रहा है। नेक्स्ट हम भाई ZNS स्क्रीन लेंगे हम लोग। एक ZNS स्क्रीन लेते हैं और अगेन यहाँ से क्या होंगे, रेज पास होंगे। बट अब हम लोग गोल्ड फॉइल के अंदर के सामान को बनाएंगे, मतलब एटम। हम लोग को ये पता है कि हर मैटर किससे बना हुआ होता है, हर मैटर एटम मॉलिक्यूल ये सबसे बना हुआ होता है। तो हम लोग गोल्ड फॉइल के अंदर एकदम अंदर घुस गए, अंदर हम लोग को क्या मिलेगा, एटम मिलेगा। सो यहाँ पर एक एटम है। ओके, तो हुआ यूं, यहाँ से रेज आ रहे थे, पार हो जा रहे थे, यहाँ से रेज आ रहे थे, पार हो जा रहे थे, फिर से आ रहे थे, फिर से पार हो गया आई मीन फिर से पार हो गया। अब हुआ खेल, अब हुआ बड़ा खेल, और अब हुआ उससे भी बड़ा खेल। आपको अच्छे से दिखे दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे जो रिटर्न आ रहा है उसको मैं रेड से ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, बाकी सब इसी डायरेक्शन में गए हैं। ओके, एटम में कुछ ऐसा हुआ कि एटम के आसपास से, तो जो सेंटर से थोड़ा दूर, उससे अगर रेज पास हो रहे थे तो वो ऐसे ही पास हो जा रहे थे। कुछ रेज ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहे थे जो सेंटर से थोड़ा सामने गए थे, ठीक है, उसके सेंस में आ रहे थे। अब जो बीच से टकराया, एकदम सेंटर के बीचों बीच टकराया, वो तो भाई उसका क्या हल हुआ, वो उसी डायरेक्शन में वापस चला गया, भाग गया। हुआ क्या, क्या न्यूक्लियस में राक्षस बैठा हुआ है जो भगा रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं है। सो यहाँ पर कुछ एक है। अब कंक्लूजन ये निकाले हम लोग कि सेंटर में कुछ तो ऐसा है जो रिजिड है। क्या है, जो रिजिड है। पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, कंक्लूजन का पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, मैक्सिमम जो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, मैं भूल गई सॉरी। पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि सेंटर जो है, सेंटर इज रिजिड। रिजिड मतलब कठोर। अब कठोर क्या दिखाऊं, कठोर, ये पेन बहुत कठोर है, बहुत रिजिड है। इसको मैं ऐसे ऐसे करती हूँ तो ये नहीं टूट रहा है, बट हाँ अगर बहुत ज्यादा लगा दूं मैं अपना ताकत तो टूट सकता है। आई डोंट नो, करके मैं नहीं देखना चाहती। सेंटर इज रिजिड, सेंटर रिजिड है। एम्प्टी जो एटम है उसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो एम्प्टी है, खाली है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर रेज जो है वो तो ऐसे ही पार हो जा रहे हैं, ज्यादातर रेज तो वो ऐसे ही पार हो जा रहे हैं, मतलब ज्यादातर क्या है, एम्प्टी है। तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। हो गया। थर्ड नंबर कंक्लूजन हम लोग ये लिखेंगे कि जो हमारा सेंटर जो है वो कुछ भी हो, वहां पे राक्षस हो या डायन हो, वो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब कैसे समझे पॉजिटिवली चार्ज्ड है, चलिए समझते हैं थोड़ी बारीकी से। कौन सी कलर में ये समझाए, इस बार हम लोग कुछ अलग कलर लेते हैं। ये आजकल बहुत ट्रेंड में चला हुआ है, ये कलर लेते हैं, ठीक है। सो जो सेंटर है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, बिकॉज ये जो है ये अल्फा रे है। अल्फा रे पॉजिटिवली चार्ज होता है, अल्फा रे पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर सारे रेज जाकर इस सेंटर में रुक नहीं रहे हैं, ये सेंटर से अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, ये सेंटर से भाग रहे हैं, दैट मीन्स ये भी पॉजिटिव चार्ज है, राइट। अरे हम लोगों ने पढ़ा था तो कि सेम चार्ज
रिपल्स इच अदर, मतलब कि ये जो सेम सेम हो गया ना, पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये लोग एक दूसरे से भागते हैं। नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे से भागते हैं। हाँ, पर नेगेटिव पॉजिटिव हुआ तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर अगर सपोज कि यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज होता तो सारे रेज को तो यही घुस जाना था ना, सारे रेज तो जाके वही घुस जाते, पर घुसे तो नहीं। मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज है, जिससे एक पॉजिटिवली चार्ज दूसरे पॉजिटिवली चार्ज से भाग रहे हैं। आ गई बात समझ में? तो थर्ड पॉइंट, सेंटर में कुछ भी हो, सेंटर इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब हम लोग रदरफोर्ड के जो मॉडल थे, एटॉमिक मॉडल, वो पढ़ेंगे। ये तो उनका एक्सपेरिमेंट था। अब बोलोगे ये क्या पढ़ा दिया, ये तो बस एक्सपेरिमेंट था, ये तो बस एक्सपेरिमेंट चल रहा था इतने देर से। अब हम लोग मॉडल पढ़ेंगे, असल जो पोस्टुलेट्स वो लोग दिए थे, असल जो वो लोग का थ्योरी था, आई मीन उनका जो मॉडल था, पॉइंट्स था, वो पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल में फर्स्ट पॉइंट, एटम जो है उनका दो पार्ट होता है। एटम का दो पार्ट होता है, एक न्यूक्लियर और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। अब न्यूक्लियस वर्ड या फिर एटॉमिक न्यूक्लियस के फादर रदरफोर्ड को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? रदरफोर्ड को कहा जाता है। क्या एटॉमिक न्यूक्लियस के फादर? अभी तो बोला। हाँ, तो एटॉमिक न्यूक्लियस के फादर जो है वो रदरफोर्ड थे। वो बोले थे फर्स्ट पॉइंट कि एटम में दो पार्ट होता है, एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन और एक होता है न्यूक्लियर पोर्शन। एक होता है न्यूक्लियर पोर्शन, सॉरी, एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, एक होता है न्यूक्लियर पोर्शन। इतने दूर क्या क्लियर है? सो नेक्स्ट पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे कहीं भी नहीं रहते हैं या फिर पूरा एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं? वो न्यूक्लियस के बाहर रहते हैं। और न्यूक्लियस के बाहर वो कैसे रहते हैं? वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करेंगे? न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे। ओके, तो न्यूक्लियस के अंदर कौन रहेगा भैया? न्यूक्लियस के अंदर, ये दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है नहीं? कॉम्बिनेशन में चलते हैं। हाँ, तो न्यूक्लियस में पी नामक एक चीज रहता है, पी नामक, जिसका नाम प्रोटॉन होता है। तो न्यूक्लियस में कौन रहते हैं? प्रोटॉन रहते हैं। बाहर कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बाहर कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूमा करते हैं। वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूमा करते हैं, मतलब रिवॉल्व करते हैं। क्या आपको सही तरीके से ये कलर कॉम्बिनेशन दिख रहा है? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं ऐसे, और इस इनका नाम बहुत सारा था, शेल था, ऑर्बिट था, स्टेशनरी स्टेट्स था। ठीक, इनके बहुत सारे नाम थे। शेल, ऑर्बिट, अब बोलोगे कितने जगह सेल पढ़ेंगे, बायोलॉजी में सेल है, यहाँ पे सेल है, ये शेल का स्पेलिंग देख लो। ठीक है, शेल, ऑर्बिट और स्टेशनरी स्टेट्स, इतने सारे नाम था। ठीक है, तो सेल हो गया, ऑर्बिट हो गया, स्टेशनरी स्टेट्स हो गया, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं, ये तो जान गया। ये ऐसा एग्जांपल दिए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के वैसे ही घूमता है, न्यूक्लियस के चारों ओर वैसे ही घूमता है जैसे कि हमारा सन के चारों ओर सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। ठीक है, सारे प्लैनेट्स जैसे सन के चारों ओर घूमते हैं वैसे ही। अब चलो सन बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा डायग्राम बेस्ड पढ़ेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। ऐसे लिखते चलेंगे तो याद नहीं रहेगा ज्यादा अच्छे से। थोड़ा सन अच्छे से बनाते हैं। इनका ये एग्जाम्पल दिए थे, ये है हमारा फर्स्ट प्लैनेट, ये सेकंड, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ सेम साइज का होता है वैसे, वेनस और अर्थ, सॉरी, हाँ वेनस और अर्थ, ये हमारा मार्स,
ये हमारा जुपिटर। इसके बाद वाले आप कमेंट करना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 कितने प्लैनेट्स होते हैं? 9 या 8? ये भी कमेंट करना। तो ऐसे ही घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जैसे सन के चारों ओर सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्या था रदरफोर्ड की गलतियां? इतने सारे हम लोग पढ़ लिए, सब सही सही लगा कि सब सही है। अच्छा हाँ, और एक चीज ये बताए थे, ये भी वही बताए थे जो जे थॉमसन बताए थे ना, कि जो एटम है वो न्यूट्रली स्टेबल है। वो क्या है? सीधा सा बात, न्यूट्रल है, मतलब जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सो लोग थोड़े ड्रॉबैक्स की तरफ जाते हैं कि रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही सही सा ड्रॉबैक्स है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रेड बहुत अच्छा से नहीं दिख रहा है, सो कौन सा कलर लिया जाए? ये कलर लिया जाए। हाँ, बहुत अच्छा सा दिख रहा है। तो ड्रॉबैक्स ये था, इट इज आवर न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करवाओ, ऐसे ऐसे घुमाओ। तो अगर हम लोग कोई एक चीज, कौन सी चीज को लिया जाए, जैसे कि मैं ले लेती हूँ एक दुपट्टा, ओके, दुपट्टा ले लेती हूँ मैं, मेरा ही है, ओके। अगर मैं यहाँ पर एक नॉट बांध दूं, ये जो नॉट मैंने बांध दिया है, अब इसको मैं ऐसे घुमा रही हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमा रही हूँ। घुमाते घुमाते अगर मेरा एनर्जी खत्म हो रहा है, अब मैं पूरे दिन तो नहीं घुमा सकती, खाना खाऊंगी तब ना, अब सोचो मैं खाना ही नहीं खा रही हूँ, ठीक है, ऐसे घुमा रही हूँ बहुत स्पीड से, बहुत एनर्जी है मेरे में, एनर्जी कम रहा है कम रहा है, आई मीन ओके, और एक बार करते हैं। कम रहा है कम रहा है कम रहा है, कहाँ आ गया? कमते कमते कहाँ आ गया? व्हाट इज दिस? मेरा हाथ? अरे यहीं से तो घूम रहा था ना, तो ये तो सेंटर हुआ ना हाथ। तो दिस इज आवर सेंटर। तो एनर्जी खत्म होते ही वो कहाँ आया? सेंटर पे आया। अगर कोई गोल गोल घूम रहा है, एनर्जी खत्म होते ही वो सेंटर पे आके गिरेगा, ठीक है। तो सेंटर पे आके अगर इलेक्ट्रॉन गिर जाता तो एटम रहता ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अंदर है जिसका नाम P है, मतलब प्रोटॉन है। सो इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिवली चार्ज गया तो पॉजिटिवली चार्ज भी और नहीं रुकेगा, तो इस हिसाब से एटम तो डिस्ट्रॉय होने वाला है। बट हम लोग पढ़े हैं कि जो एटम है वो ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बहुत अच्छे से ये सेंटेंस हम लोग के माथे में घुसा हुआ है, 9th क्लास से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो कैसे हो गया? तो कैसे हो गया? तो यही चीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा। एटम तो बर्बाद हो रहा नहीं है, एटम तो वैसे ही घूम रहा है अपने, इलेक्ट्रॉन जो है अपने स्थान पर वैसे ही घूम रहा है। तो ये क्या किए थे? स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, नहीं कर पाए थे। अब जो चैट में नहीं लिख रहे हैं उनके लिए, कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ओके, कांट स्टेबल द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। समझ में आया? कुछ जनरल बातों को जान लेना बेहतर है, तो हम लोग जान लेते हैं। ये हमारा एटम है, ये हमारा न्यूक्लियस है। एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी जे थॉमसन नामक व्यक्ति ने किया था। यहाँ पर प्रोटॉन रहते हैं। प्रोटॉन की डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन नामक एक व्यक्ति ने किया था। इफ देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक देन चेक इन योर बुक, ओके।
ये हो गया। न्यूक्लियस के अंदर और एक चीज रहता है जिनका नाम है न्यूट्रॉन भाई साहब। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जे चैडविक जी ने किया था। अगेन अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो, चेक इन योर एनसीईआरटी बुक। जे चैडविक, ओके। अब जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन कौन से चार्जेस में रहेगा? न्यूक्लियस में है तो न्यूक्लियस में अगर न्यूट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज में रहेगा क्या? अरे भैया हम लोग तो पहले ही पढ़े हैं न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, जीरो। ठीक है, जे थॉमसन ये हम लोग देख लिए, कुछ जनरल नॉलेज की बात थी। अब हम लोग करेंगे थोड़ी बहुत क्वेश्चन सॉल्व। बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इतना दूर हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई डाउट नहीं है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फर्स्ट वाला पेज मैंने बहुत डायग्रामेटिकली रखा है, क्योंकि ताकि आपको बहुत अच्छा से माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, डायग्राम्स से ज्यादा अच्छे से सेट होता है माइंड में। 1 2 3, ओके। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओह, इसके बाद तो है ही नहीं। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन। न्यूट्रल जीरो, कौन सा? इलेक्ट्रॉन का बोला गया है, तो बी नंबर हो गया इनका आंसर, नेगेटिव चार्ज। सेकंड, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर ये नहीं पढ़ाया मैंने, सीधा सा बात, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एंड इन एटॉम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। सीधा सा बात, प्रोटॉन के नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या मैंने अभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोला? नहीं। नंबर ऑफ प्रोटॉन बोला तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ओके, थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड सेल ऑफ एन एटम। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जो नील्स बोर इनके आगे वाले चैप्टर में आएंगे, 2n स्क्वायर। व्हाट इज 2n स्क्वायर? चलिए समझाया जाए। तो 2n स्क्वायर ये नील्स बोर का टॉपिक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, n मींस नंबर ऑफ सेल। हम लोग अभी पढ़े कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट और इन अ पर्टिकुलर सेल। These cells are named as K, L, M, N. Okay, N के बाहर नहीं होगा, अंदर ही होगा। मैंने प्लेस नहीं था तो बाहर लिख दिया, इतनी सी गलती तो माफ कर सकते हो। ओके, 2n स्क्वायर, तो हमारा फर्स्ट नंबर सेल, नंबर ऑफ सेल n इज नंबर ऑफ सेल इन दिस फॉर्मूला। ओके, तो n नंबर ऑफ सेल मतलब पहला वाला सेल 1 रख देंगे। व्हाट इज द वैल्यू? 2। इतना सिंपल मैथमेटिक्स तो कोई भी जानता होगा। नंबर ऑफ सेल 2 नंबर, क्या होगा जल्दी? 2 का स्क्वायर 4, 2 4 जा 8, 3 यहाँ पे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 9 जा 4, 4 का स्क्वायर कितना? 16 एंड 2 16 जा 32। तो पहला सेल में हम लोग रख सकते हैं 2, सेकंड सेल में हम लोग रख सकते हैं 8, थर्ड सेल में हम लोग रख सकते हैं 18 एंड फोर्थ सेल में हम लोग रख सकते हैं 32। तो यहाँ पे पूछा गया है सेकंड सेल में कितना रख सकते हैं, तो सेकंड सेल में भाई साहब हम लोग 8 रख सकते हैं। मींस आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मास ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन का मास अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 1 kg, एटम में इतना छोटा होता है, 1 AMU। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल पार्टिकल इन एन एटम। एटम में न्यूट्रल पार्टिकल कौन से होते हैं? मैंने अभी बताया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूट्रल पार्टिकल इन एन एटम? न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वांटम नंबर अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, तो अभी के लिए 5 क्वेश्चंस, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो